Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Message of the day. Message of the day. The Chariot. Judgment. शैरियट, द जजमेंट, दो मेजर आर्कानाज आ गए हैं। एंड द हर्मिट। वाह भाई, कल की रीडिंग में ट्रस्ट पे और किस पे ट्रस्ट ना करने पे भी आपकी एनर्जी में तीन मेजर आर्कानाज थे और आज भी तीनों मेजर आर्कानाज हैं। तो इट इज़ अ बिग 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 मैसेज दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। जनरली जब मैं रीडिंग करती हूँ तो हर्मिट के बाद मैं हमेशा एक कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली हर्मिट से पहले का कार्ड जो होता है ना, वो एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है। तो लेट्स टेक हर्मिट के बाद का एक कार्ड, ताकि रीडिंग कंप्लीट हो जाए और फिर ओवरऑल एनर्जी पर आ जाए। फैमिली, ऑलराइट, वेरी गुड। आप वैसे भी इधर तक तो यहाँ पे नज़र आ रहा था, लेकिन इस बात ने कंफर्म कर दिया कि बॉटम ऑफ द डेक पे थ्री ऑफ सोर्ड्स। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपका यूनियन हुआ है किसी के साथ, और एक ऐसे इंसान के साथ यूनियन हुआ है जिसकी बेसिस पर आप हर्ट थे, बट इवन देन आपको अपने अंदर एक करेज महसूस हुआ, आपके अंदर एक सुकून है आपके अंदर। आपको एक अपनी शख्सियत का एक वो पहलू पता चल रहा है कि आप कुछ भी कर लें, जैसे अच्छे इंसान आप हैं, अच्छे दिल के आप इंसान हैं, आप उससे निकल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। और ऑल्दो आप हर्ट हुए, आपको किसी ने डिसीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, तकलीफ़ दी, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर कोई ऐसी कम्युनिकेशन रिवील हुई कि आपने अपनी इस एनर्जी को साइड में रखा, अपने इस टेक्टिक को साइड में रखा। ओवरऑल एनर्जी में आप थ्री ऑफ सोर्ड्स में हैं। आप थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी पर्सन हैं, या फिर आप किसी तकलीफ़ से गुज़रे हैं। आपके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन आई, आपको उससे खुशी नहीं मिली, आपको तकलीफ़ हुई है। और ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि किसी ऐसे यूनियन के बाद, किसी ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे बॉन्ड के बाद, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ना तकलीफ़ से गुज़रा। आप देख सकते हैं, आप कोई तकलीफ़ से, बेइंतहा तकलीफ़ से गुज़रा, और गम का मदावा, दुख का मदावा नहीं होता, वो करने वाली बात। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने बहुत बहुत बहादुरी दिखाई है, इन एनी केस, इन एनी वे। और बलाए ताक लाते हुए अपनी ईगो को, अपनी तमाम चीज़ों को आप इस फॉर्म में आए हैं। ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और स्टिल देर इज़ अ पेन, स्टिल देर इज़ सम हार्ट ब्रेक। कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में अभी भी फंसी हुई है, अभी भी लगी हुई है। बट इवन देन जो यहाँ पर अब जिस चीज़ से ये कनेक्ट होगी ना, वो बहुत बड़ी बात है। आपको कोई ऐसी ख़बर ज़रूर पता चली जिससे आपको खुशी नहीं हुई, और आपने जो उसके बदले में रिस्पॉन्ड किया वो तो उससे भी बढ़कर था। बहुत अजीब सी बात, कोई ऐसा बडी, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिलेशनशिप
जिसके मुताल्लिक आपको कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट हुई हो जो कि आपको हर्ट कर गई हो, आपको तकलीफ़ दे गई हो, और आप काफ़ी करेजियस पर्सन ऑलरेडी हैं, बट ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको आपका पार्टनर कोई आज एक और कोई ऐसी बात बताए, या आपके ऊपर कोई ऐसा ट्रुथ रिवील हो जो आपको हर्ट कर जाए, आपको लगे कि यार ये बात नहीं पता चलती तो बेहतर था, ये क्यों पता चली बात, ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये तकलीफ़ देने वाली बात है, ये दुख की बात है, ये अफसोस की बात है, इससे मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही है। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ ऐसी है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कि आपको अफसोस होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेज ऑफ द डे, द चैरियट कैंसेरियन, जजमेंट लिब्रा, हर्मिट वर्गो एंड 10 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। सारे ही कार्ड्स में लीडर, कमांडर, और कोई बहुत तेज़ी से किसी ऐसा फ़ैसला लेना जो कि इस वक्त आपको लगे राइट टाइम और हाई टाइम है। आपको अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे लिए एक रीबर्थ मोमेंट है, और आप कुछ बड़ा, कुछ मेगा, कुछ इमीडिएटली आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। एंड विद दिस हर्मिट कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप जो करना चाहते हैं ना, उसको अभी आपने स्कैनिंग प्रोसेस में डाला हुआ है, और आप डाले रहेंगे उसको स्कैनिंग प्रोसेस में। और ये अल्टीमेटली या तो आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए कर रहे हैं, फैमिली में किसी के लिए कर रहे हैं, बट अब जो चीज़ें आपकी शादी से, आपकी फैमिली से, आपकी खुशी से, आपकी घर की अबंडेंस से रिलेटेड हैं, उसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी, बहुत स्पीड अप हो जाएगा वो मैटर। ये एक ऐसा मोमेंट होगा कि वैसे भी आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में रहते हैं, लेकिन विद द जजमेंट कार्ड ये आपको लाइमलाइट में लाने वाला मोमेंट होगा, और आप उसको प्रोसेस करवाते हुए इतना ज़्यादा सोचेंगे कि मैं इसको ऐसे तरीक़े से लेकर चलूँ, ऐसे ट्रैक से लेकर चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैमिली के लिए गुड लक का सबब बने। आप इस तरह के प्रोसेस में हैं। कोई फ़ैसला अचानक नहीं, लेकिन जो फ़ैसला किया है उसमें स्पीड, आपको वाइट और ब्लैक का पता है, आपको सही और गलत का पता है, आपने बहुत फ़िल्टर किया है आपके अंदर, और ये एक सलाहियत कि बस जब फ़ैसला कर लिया है ना तो अब पीछे नहीं हटना, अब बस तय कर लिया है। विद द चैरियट कार्ड जब इंसान कर ले फ़ैसला तो फिर कर ही लेता है, और बहुत तेज़ी से उसके अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहता है। थोड़ा सा इस वक्त आप इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी से इसलिए नहीं ला सकते बिकॉज़ ये आपका फैमिली का मैटर है। द जजमेंट कार्ड, ये जो कुछ भी हो रहा है, आप इसमें कितनी भी स्पीड लाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये होगा अपने पेस पर ही, क्योंकि मामलात ऊपर की तरफ से तय हैं, और बेशक तय होते भी हैं। आप बहुत नोक पलक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर स्टेप पर हर चीज़ को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि ये कहा तो यूँ क्यों होगा, वो कहा तो ये हो जाए, उसने कहा तो इस तरह सोचना है, इस तरह ये जवाब। बहुत ज़्यादा आपका सोल इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, और आप जानते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर में जो कुछ भी होगा वो, क्योंकि आपका आंसर आपकी फैमिली आया है, आपका आंसर 10 ऑफ कप्स आया है, या तो आपका प्रपोज़ल फ़िक्स हो रहा है, या आप प्रपोज़ल के लिए राज़ी हो गए हैं, या आपकी फैमिली आगे बढ़ने वाली है, या आपका किसी फैमिली में कोई बच्चा है जिसका ये एक मेजर डिसीजन है, कोई ट्रैवलिंग के लिए, कोई शादी के लिए, किसी के प्रपोज़ल फिक्सिंग के लिए, या आप खुद एज अ हस्बैंड और वाइफ कोई ऐसे बड़े फ़ैसले से गुज़रने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की और रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही कि यार हम ये चीज़ करते हुए पहले 10 दफ़ा सोचें। हम ये कहते हैं ना अक्सर एक दूसरे से, यार तुम अभी भी सोच लो, तुम सोच लो, तुम 10 दफ़ा सोचो। ये बात कहते हुए तुम्हें हर तरीके से चीज़ को सोचना चाहिए। ऑल्दो इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग विद ऑल मेजर आर्कानाज। अच्छा फ़ैसला है, अच्छी एंडिंग है, और अच्छा कंक्लूजन है। जो कुछ भी है वो फैमिली के लिए है, फैमिली स्टेबिलिटी के लिए है, आपकी शादी के लिए है, आपके प्रपोज़ल के लिए है। और मे बी इस दौरानिए में आपको कोई न्यूज़ पता चल सकती है जो कि आपको हर्ट कर जाए। कोई ऐसी मिस्टीरियस सी बात नहीं पता चल रही, कोई ऐसी तकलीफ दे बात नहीं पता चल रही, बट समथिंग के कुछ कम्युनिकेशन में, एक रैंडम कम्युनिकेशन में कोई बात पता चल सकती है। आपको अपने सोशल सर्कल से रिलेटेड कोई बात पता चल सकती है जो आपको जब डिग डाउन करें तो आपको लगे कि वो भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, ये तो अफसोस हुआ सुन के। इस तरह का मामला है जो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है।
चलिए जनाब, देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस और किस नंबर, ड्यूरेशन और क्या टाइम आ रहा है। जेमिनाई, सर्च फॉर एक्सचेंज। ठीक है ना, तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जेमिनाई की वैसे भी एक ड्वेल पर्सनालिटी तो नहीं कह सकते, बट बेसिकली वो ट्विन जिसे कहना चाहिए कि उन लोगों का इमेज होता है, दो लोग होते हैं, दो तरह की शख्सियात होती हैं, ना बाइपोलर होते ना कुछ भी। आप खुद जेमिनाई हो सकते हैं। और सर्च फॉर एक्सचेंज है, तो इसका मतलब कि जो चीज़ आपने डिसाइड की है ना, वो आप ऐसा सोचेंगे कि यार यहाँ से तुम्हें रिस्पेक्ट मिली ना, तो वहाँ से भी रिस्पेक्ट ही आनी चाहिए। यहाँ से रियलिटी मिल रही है तो वहाँ से भी रियलिटी ही आनी चाहिए। हम तुम्हारे सामने ट्रांसपेरेंट है तो तुम भी ट्रांसपेरेंट ही होकर आओ। हम जो तुम्हारे साथ चीज़ शेयर करें तुम भी वही चीज़ें बताओ। कोई लगी लिपटी और कोई ऐसी चीज़ ना हो। इसी चीज़ को आप एक लेवल तक ना प्रोसेस कर रहे हैं कि किस हद तक सच की गोलियां खानी चाहिए और किस हद तक जो है ना चीज़ों को मैनिपुलेटेड रखना चाहिए। यानी होता है ना कि इंसान सभी कुछ ना बता दे कि भाई अभी तो इनिशियल स्टेज है, इतना सब कुछ सच सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्च फॉर एक्सचेंज में भी आप जेमिनाई हैं, आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, आपका किसी जेमिनाई से रिलेटेड ये पूरा मैटर हो सकता है। तो यहाँ पर अभी तक तो जेमिनाई का कोई कार्ड नहीं आया। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस यहाँ पर सिर्फ है। तो दिस इज समथिंग अबाउट अ जेमिनाई टुडे एंड यू विल बी एक्सचेंजिंग थिंग्स, यू विल बी लुकिंग इनटू द वे। यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। बस ये देखिएगा कि कोई भी फैसला बहुत स्पीड से ना करें। ठीक है, या तो आपके साथ दो तीन लोग ऐसे हैं जो हर मामले को डिले टैक्टिक पर डाल देते हैं। आप चाह रहे हैं बस चीज़ें डू एंड डाई और डन हो जाएं, और लेकिन आप अकेले इस चीज़ को फाइनल कर भी नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है आज की अफर्मेशन। नंबर 6, नर्चरिंग। आई एम नर्चरिंग। ठीक है, यू आर नर्चरिंग। योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट। You are a natural born nurturer and have a great talent of helping and healing others. आप जो फैसला ले रहे हैं वो फैमिली के लिए, मैंने पहले ही कहा था। And you are the epitome of self-sacrifice and a protector of those you love. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ना, आज बात टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगी। जैसे मैंने कहा था ना, जो भी चीज़ है वो फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ी हुई है, और यहाँ पर आ भी गया है कि आप अपने आप अब थोड़ा सा सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फलेस लाइफ है आपकी। आपका एक सेल्फलेस रवैया है ज़िंदगी में कि आप अपना नहीं सोचते, आप अपने मोहब्बत करने वालों का सोचते हैं, आप उनके लिए सोचते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही उनकी सोर्स हैं उनको लाइफ स्टाइल, उनको बेटर लाइफ देने के लिए। तो यू आर नर्चरिंग। तो एक्सचेंज की जब बात है तो कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी डील करें, जिसके साथ भी करें, आज आप जिसके साथ भी अपने मामलात करें, कि आपको इन रिटर्न एक मोटिवेशन मिल रही हो, एक ट्रस्ट मिल रहा हो, एक बिलीफ मिल रहा हो, जिसमें आप अपनी तरफ से जितना भी किसी के लिए एज अ नर्चरर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में ज़रूर मिले। तभी एक अच्छा बॉन्ड और एक अच्छी केमिस्ट्री बनती है। नंबर 6 है। नंबर 6 वैसे ही एक शिफ्ट के बाद अबंडेंस की तरफ बढ़ने का एक नंबर होता है कि अब आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया है, अब आप चेंज होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर अब आप आ गए हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम नर्चरिंग। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।